हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 20 अप्रैल से 20 मई के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि टॉरस या वृषभ है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 30 जुलाई से 5 अगस्त तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। रीडिंग की शुरुआत एंजल गाइडेंस से करते हैं। आपके लिए कार्ड है वाइल्डनेस एंड फ्रीडम का। ये कार्ड कहता है कि अगर आप अपनी परिस्थितियों की वजह से अपने फ्यूचर को लेकर बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं या आप में असुरक्षा की भावना हावी हो गई है, तो यहाँ अपने आप पर नियंत्रण पाने की ज़रूरत है। अपनी परिस्थितियों में आप समाधान को तलाशने की कोशिश करें। अगर आप अपनी परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं या आप अपने फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है। अपने आसपास की परिस्थितियों के प्रति सजग रहें। अपने अंदर अपने भविष्य को लेकर या अपनी परिस्थितियों को लेकर असुरक्षा की भावना ना आने दें। सजग रहें, समस्या का समाधान ढूंढें और इस जो भी आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो परिस्थितियां हैं, इनकी वजह से आप अपने आप को ना भूलें। अपने आप से जुड़े, जिस चीज़ से आप अपने आप को रिलैक्स कर पा सकते हैं, जो भी तरीका हो, आपको जो भी पसंद हो, डांस पसंद हो, म्यूज़िक पसंद हो, पेंटिंग पसंद हो या किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी जो आपको स्ट्रेस फ्री करने में आपको हेल्प करे, उस एक्टिविटी में अपने आप को शामिल करें। अपनी परिस्थितियों की वजह से एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि जीना ना छोड़ें, अपने आप से दूर ना हों, अपने आप से जुड़े रहें। अपने लाइफ में जिस चीज़ को से आपको खुशी मिलती है वो भी करें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी आप देखें। यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से अपने आप से दूर ना हो या किसी तरह की असुरक्षा की भावना ना आने दें। आइए देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आपसे। आपके लिए कार्ड है टेम्परेंस का। टेम्परेंस कार्ड, यह कार्ड कहता है कि अपने काम में या अपने पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दूसरों के विचारों को भी अहमियत दें। अगर कोई ऐसी परिस्थिति है जहाँ आपको अपने ग्रुप के लिए डिसीजन लेना है, अपनी फैमिली के लिए डिसीजन लेना है, तो यहाँ पर दूसरों के विचारों को भी अपने फैसले में शामिल करें या उनके विचारों को भी महत्व दें। ये टेम्परेंस बैलेंस क्रिएट करने की बात कहता है। अगर आप लोगों को साथ लेकर चलते हैं तो यहाँ आपको अपने काम में प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। दूसरे के विचारों को अहमियत दें, ये कार्ड आपको सलाह दे रहा है। टेम्परेंस कार्ड साथ ही कहता है कि इस हफ्ते आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रह सकता है। आप कई लोगों से आपकी बातचीत हो सकती है, ये पर्सनल लाइफ के लिए हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो। कई लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है। तो जब आप कई लोगों से मिल रहे हैं, किसी खास उद्देश्य से आप लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ ज़रूरी होगा कि आप दूसरों की बातों को या उनके विचारों को भी अहमियत दें। इससे जिस भी काम के लिए जिस भी काम के लिए आपका ये नेगोशिएशन है या बातचीत करने जा रहे हैं या ये मीटिंग है, तो वहाँ पर अगर दूसरों के विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं तो उस काम में आपको सफलता मिलेगी या आप अपने उद्देश्य को हासिल कर लेंगे। तो यहाँ इस हफ्ते ये कार्ड कहता है कि
बैलेंस बनाकर चलें, दूसरों के विचारों को भी अहमियत दें। और इस हफ्ते आपकी ये हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कई लोगों से आपकी मीटिंग हो, किसी खास उद्देश्य से उन लोगों से आपका मिलना जुलना हो, कोई बातचीत हो, तो दूसरों के विचारों का ख्याल रखें। नेक्स्ट है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स सफलता की बात को दर्शाता है। यहाँ पर टेम्परेंस है और नेक्स्ट 6 ऑफ वॉन्ड्स है। अगर आपका काम लोगों से जुड़ा है, जहाँ आप काउंसलर हैं या लोगों के लिए आप किसी तरह की ऐसा आपका काम है जो आपके बातचीत से हो या आपके कम्युनिकेशन से जुड़ा हो, तो यहाँ पर उस काम में इस हफ्ते आपको सफलता मिल सकती है। ये आप हो सकता है कि काउंसलर हो, कोई प्रोफेशनल एडवाइज़र हो, तो जो भी इस फील्ड में हैं, ये सप्ताह आपके लिए सफलता लेकर आ रहा है। और कुछ के लिए यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह का सक्सेस है। नेक्स्ट है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपके पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चुनौतियाँ हो सकती है। आपको किसी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है जो आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो, या वहाँ आपको ठहर कर समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। अगर किसी ऐसी कोई बाधा आती है, कोई मुश्किल परिस्थिति है, तो इस स्थिति में अपना धैर्य न खोएं, अपना आत्मविश्वास को बनाए रखें। अगर अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं तो आप इन परिस्थितियों का या चुनौतियों का बेहतर ढंग से आप सामना कर सकते हैं। कोई समस्या है तो उसका समाधान ढूंढ सकते हैं आप। नेक्स्ट है 3 ऑफ व्हील्स का कार्ड। 3 ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप में से कुछ लोग अपने स्किल को निखारना चाहेंगे। जो भी आपका गुण है या जो आपका टैलेंट है, उसे आप पॉलिश करना चाहेंगे। यहाँ 3 ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि आपको अपने काम में 100% देने की ज़रूरत है या अपने काम में फोकस बनाए रखने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग किसी स्किल को सीखने के लिए किसी वर्कशॉप या सेमिनार का हिस्सा बन सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि अपने काम में फ़ोकस बनाए रखें, अपना 100% दें। अगर आप अपने काम में फ़ोकस बनाए रखते हैं तो यहाँ पर आप अपनी चुनौतियों का सामना कर लेंगे, अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेंगे। और अगर किसी से सलाह भी आप लेते हैं या दूसरे के विचारों को भी अपने फैसले में शामिल करते हैं, तो यहाँ आपके लिए सफलता है। जो भी चुनौतियाँ हैं उसका आप सामना कर लेंगे और अपने प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाएंगे, वहाँ आपके लिए सफलता है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपके आसपास की परिस्थिति में कोई ऐसी वजह बन सकती है जहां आपको तुरंत कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। या अगर कोई, ये कार्ड आपसे कहता है, अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो कोई भी फैसला जोश में आकर ना ले लें। ठहर कर, सोच समझ कर, धैर्य के साथ आप कोई भी डिसीजन लें। ये इस हफ्ते आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसी परिस्थितियां हो सकती है, या तो परिस्थितियों में अचानक कोई बदलाव आए और आपको तुरंत डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़े, या परिस्थितियां कुछ ऐसी बन सकती हैं। तो वहाँ आपको ये कार्ड आपके लिए सलाह दे रहा है कि जोश में आकर या ऐसे जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना ले लें। यहाँ टेम्परेंस है, आपको दूसरों से सलाह लेने की ज़रूरत पड़ेगी। कोई ऐसी परिस्थिति है तो यहाँ पर अपने दिल से ज़्यादा दिमाग से काम लें, किसी से सलाह लेकर अपने आप को नियंत्रित करें, या तो फिर किसी से सलाह लेकर ही कोई फ़ैसला लें। ये नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है
आपके लिए कुछ ऐसी परिस्थिति बन सकती है इस हफ्ते जहां आपको दूसरों की बातें आहत कर सकती है। ये वजह एक हो सकती है, ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है कि परिस्थितियां कुछ ऐसी बने कि जहां आपके लिए कोई ऐसी बात हो जाए जहां आपको आपकी या तो आपकी आलोचना हो या फिर कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए जहां आप तुरंत में कोई ऐसी बात कह दे या कोई ऐसा डिसीजन ले लें जहां जिसकी वजह से आपको आगे चलकर आपको इसका पछतावा हो या अफसोस हो। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है। ये कोई ऐसा कोई हो सकता है जिसकी बातें आपको आहत कर सकती है। तो यहाँ पर या तो आप किसी की बात से आहत हो रहे हैं और उसकी वजह से आप उस ट्रिगर की वजह से इमीडिएट कोई डिसीजन ले लें, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि किसी से ऐसी उन परिस्थितियों की वजह से आप किसी से कुछ ऐसी बातें कह दें कि वहाँ आप सामने वाला आपकी बातों से आहत हो और आपके रिश्ते बिगड़े, इस तरह की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि यहाँ आप अपने लिए प्लानिंग करेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ एक स्टोरी है जिसे मैं बाद में बताऊंगी कि क्या है। यहाँ पर एक सिचुएशन बन रही है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। पहले इन कार्ड्स को देख लेते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर किसी तरह की प्लानिंग करेंगे या आपके सामने कोई लक्ष्य है या किसी चीज़ को आप पाना चाहते हैं या उससे रिलेटेड कोई ऑफ़र है जिसे लेकर आप बहुत पैशनेट हैं, बहुत उत्साहित हैं। यहाँ या तो आप प्लानिंग कर सकते हैं अपने फ्यूचर को लेकर या कोई आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसकी वजह से आप बहुत उत्साहित हैं और यहाँ आप उसके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। नेक्स्ट है द लवर्स का कार्ड। द लवर्स एक डिसीजन की बात कहता है। इस हफ्ते आप कोई ख़ास अहम फैसला ले सकते हैं अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई ख़ास फैसला ले सकते हैं। और आप में से कुछ लोगों के लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। कुछ के लिए यहाँ पर एक आपके रोमांटिक लाइफ में एक नई शुरुआत है और कुछ के लिए यहाँ पर एक आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड आपको कोई डिसीजन लेना है जिसके या कोई ऑफ़र है आपके सामने, उसे लेकर आप बहुत पैशनेट हैं। ये आपने पर्सनल लाइफ को लेकर आप कोई फ़ैसला ले सकते हैं जहां आप अपने जीवन में किसी को शामिल करने का फ़ैसला ले सकते हैं या किसी की तरफ से प्रपोज़ल है तो उस प्रपोज़ल को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी है या किसी तरह का प्रपोज़ल है जिसे लेकर आप काफ़ी उत्साहित हैं और उस प्रपोज़ल से रिलेटेड आप कोई डिसीजन इस हफ्ते लेंगे। नेक्स्ट है एट ऑफ कप्स का कार्ड। एट ऑफ कप्स किसी स्थिति या परिस्थिति से बाहर निकलने को दर्शाता है। आप उस स्थिति पर या परिस्थिति या लोगों से मूव ऑन होंगे जो आपको सर्व नहीं कर रहे थे, जहां आप अपने लिए ग्रोथ नहीं देख रहे थे। उस परिस्थिति से आप बाहर निकलने का फ़ैसला ले सकते हैं। द लवर्स किसी डिसीजन की बात कहता है। तो यहाँ पर आप अपने एक किसी परिस्थिति से बाहर निकल रहे हैं या उन लोगों से मूव ऑन हो रहे हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहे थे। तो इससे रिलेटेड आप कोई फ़ैसला लेने जा रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके लिए यहाँ पर आपके लाइफ में कोई स्टेबिलिटी आ रही है या आपकी वो स्थिति ऐसी होगी, ये आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, जहां आप अपने लिए स्टेबिलिटी देखेंगे। अपने फ्यूचर को लेकर आपकी प्लानिंग अच्छी रहने वाली है। यहां आप अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं, आपके पास अच्छी प्लानिंग है जिस पर आप आगे बढ़ना चाहेंगे।
और जिन लोग के लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, ये जो भी पर्सन है ये बहुत ही लॉयल रहेगा आपके लिए। आपका रिश्ता स्टेबल होगा। आपका जो भी पार्टनर आपके जीवन में आ रहा है ये बहुत लॉयल होगा, इन पर आप भरोसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप के लिए यहाँ पर किसी पास्ट पर्सन से ये मुलाकात है। कुछ के लिए यहाँ पर एक स्थिति ये हो सकती है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप अपने पुराने फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में लौटने का फ़ैसला ले सकते हैं, या किसी पुराने कलीग से आपकी मुलाकात हो सकती है। और अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो किसी ऐसे फ्रेंड या ऐसे रिलेटिव से आपकी मुलाकात हो सकती है जिनसे काफ़ी समय से आप ना मिले हों, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। इनके साथ आपका बहुत ही भावनात्मक लगाव रहा होगा। उनसे मुलाकात से आपके अंदर एक नया उत्साह या एक नई स्फूर्ति आप महसूस करेंगे। अपने आप को आप बहुत खुश पाएंगे इस मुलाकात की वजह से। और 6 ऑफ कप्स आप में से कुछ लोगों के लाइफ में आपके किसी ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात है जिनसे जो कि आपके लिए सिर्फ फ्रेंड रहा हो। उनकी तरफ से आपको कोई लव ऑफ़र प्रपोज़ल मिल सकता है। वो आपको प्रपोज़ कर सकता है। रिश्ते आपके लिए ये लव प्रपोज़ल हो सकता है, कुछ के लिए मैरिज प्रपोज़ल हो सकता है, जिनसे आपने सोचा भी ना हो। जो कि आप जिनके साथ फ्रेंड जोन में रहे हों, उनके साथ उनसे आपको किसी तरह का प्रपोज़ल मिल सकता है। और ये 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के एक्स की वापसी हो सकती है आपके लाइफ में। यहाँ पर आपके एक्स से आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है। यहाँ आपके लिए ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि आप अपने एक्स पार्टनर को अपने लाइफ में शामिल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। यहाँ आपको इससे जुड़ी कोई फ़ैसला लेने की ज़रूरत हो सकती है। अब यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड एक स्टोरी है जिसे मैं बताऊँगी। ये कुछ ही लोगों के साथ हो सकता है। यहाँ पर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में जिस भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, तो जिस भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, वहाँ आपके लिए चुनौतियाँ हैं। ये चुनौतियाँ इस तरह की हो सकती है कि वहाँ पर या तो लोग फेवरेबल ना हो या आपको वहाँ एडजस्टमेंट में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही हो। यहाँ ये नाइट ऑफ सोर्ड्स है। नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपके लिए वर्किंग एनवायरनमेंट में हार्मनी ना हो, या आपको वहाँ पर एडजस्ट होने में प्रॉब्लम आ रही हो, या लोग आपके लिए कोऑपरेटिव ना हो। तो ऐसी परिस्थिति में ये हो सकता है कि लोगों की बातें आपको आहत करें और इसकी वजह से आप ट्रिगर हों और कोई फ़ैसला जल्दबाजी में आप ले लें। इस तरह की पॉसिबिलिटी है। यहाँ आपके लिए यहाँ पर ये पेज ऑफ वॉन्ड्स है। पेज ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है आपके सामने कोई विकल्प भी मौजूद होगा। ये अगर जॉब है तो अगर एक परिस्थिति जो आपको सर्व नहीं कर रही है, वहाँ से आप मूव ऑन होना चाहेंगे। 8 ऑफ कप्स है। उस फर्म या ऑर्गेनाइजेशन से आप मूव ऑन होना चाहेंगे। अपने लिए या तो नई अपॉर्चुनिटी तलाशेंगे या आपके सामने कोई विकल्प है जिसे लेकर आप काफ़ी उत्साहित हैं। यहाँ आप जो भी आपके सामने जो विकल्प मौजूद हैं उसे आप हासिल करने का फ़ैसला ले सकते हैं इस हफ्ते। और ये 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है ये आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपका पुराना फर्म या ऑर्गेनाइजेशन हो, या जहाँ आप पहले काम कर चुके हैं वहाँ आपकी वापसी हो सकती है। इस तरह की पॉसिबिलिटी है। ये
किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि जो भी वहाँ पर आपके लिए हायर अथॉरिटी है, जो नया आपके लिए विकल्प है, या जो आप अपने पुराने फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में लौट रहे हैं, वहाँ के हायर अथॉरिटी आपके लिए फेवरेबल हो सकते हैं। आपका फेवर कर सकते हैं, या आप ये कार्ड कहता है कि आपकी जो लॉयल्टी है उनकी नज़रों में होगा। आपकी जो पुरानी छवि है या जो इमेज आपने क्रिएट की है उस फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी वजह से हायर अथॉरिटी खुश हों और आपको वापस होने का मौका मिले, या उस फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को जॉइन करने का मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर ये आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड एक ऐसी स्थिति है जहाँ ये कुछ लोगों के साथ ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये हो। और यहाँ पर कुछ के लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि कोई भी फ़ैसला जल्दबाजी में ना लें। कैसी भी सिचुएशन है जहाँ आपको लग रहा है कि जिन पर आप भरोसा कर रहे थे वो भी आपके अगेंस्ट हो रहे हैं, तो जोश में आकर कोई भी फ़ैसला ना लें, किसी से सलाह ले लें। यहाँ टेम्परेंस कार्ड कहता है कि किसी सलाहकार से आप सलाह लेते हैं तो यहाँ पर आपको फ़ैसला लेने में आसानी होगी, या आपका फ़ैसला सही होगा। अपने आप को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। यहाँ सक्सेस, आप अगर पुराने फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में लौटना चाहते हैं तो यहाँ उस काम में आप में से कुछ को सफलता मिलेगी, आपकी ये विश पूरी होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।